सावन महीने में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूलों और अस्पतालों के आसपास डीजे का शोर होने की उम्मीद कम है। प्रशासन ने स्कूलों और अस्पतालों के निकट डीजे का शोर रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कांवड़ क्षेत्र में पूरे सावन के महीने मांस की दुकान भी बंद रहेगी। यातायात को दुरुस्त रखने के लिए सड़कों पर भंडारे का आयोजन भी नहीं होगा। कांवड़ियों के वाहनों को आईडीपीएल में बनाई जा रही 3 नई पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ के आसपास भांग के पौधों को भी यात्रा शुरू करने से पहले प्रशासन नष्ट करेगा। कांवड़ क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर भी प्रशासन पूरी तरीके से रोक लगाएगा। लोक निर्माण विभाग सड़कों पर हुए गड्ढों को जल्द भरने का काम करेगा। कांवड़ियों के हुड़दंग को रोकने के लिए प्रशासन कई अहम कदम उठाएगा। इसके अलावा कांवड़ियों की सुविधा के लिए तमाम प्रकार के इंतजाम कांवड़ मेला क्षेत्र में किए जाएंगे। ये सभी निर्णय आज नगर निगम के सभागार में कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में लिए गए हैं। एडीएम जय भारत सिंह ने बताया है कि बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिनको कांवड़ यात्रा की तैयारी के संबंध में लिए गए निर्णयों से अवगत करवाया दिया गया है और उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और अगर सड़क पर कहीं गड्ढे हैं तो उसको गड्ढा मुक्त करने की व्यवस्था और किस तरह से जो लोग अगर वाहन से आएंगे तो ट्रैफिक देखने की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ है। अगर कहीं पर ऐसे पेड़ हैं जो गिर सकते हैं उनके बारे में चर्चा हुई है और फॉरेस्ट विभाग को कहा गया है कि उन पर ध्यान देंगे ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो। और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो CMS साहब यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल से कि वो एंटी वेनम की भी व्यवस्था रखें, क्योंकि बड़े संख्या में कांवड़ियाँ आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो ऐसे में अगर कोई सर्पदंश की अगर कोई घटना होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो जाए। पुलिस को ये भी कहा गया है कि वो गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था रखे ताकि अगर सामान्य जैसे देखा गया है कि कई बार अति उत्साही कांवड़िए गहरे जल में चले जाते हैं और चूँकि यहाँ जल प्रवाह काफ़ी तेज़ है तो ऐसे में संतुलन बिगड़ने से या जल प्रवाह के कारण उनके डूबने की आशंका हो जाती है। तो गोताखोर पुलिस इसमें काफ़ी बहादुरी के साथ कार्य करती है। उनको कहा गया है कि वो अपनी प्रेजेंस भी मुख्य स्थानों पर अवश्य रखें।